हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रीडर्स पाथ। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड के बारे में डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था जो साइंस की काउंटिंग है वो आपको पता होनी चाहिए नोमेनक्लेचर के लिए। तो आई होप आपने वो याद कर रखी होंगी 1 से 10 तक की काउंटिंग। तो मैंने कल थोड़ा सा हमने नोमेनक्लेचर के बारे में हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले तो नोमेनक्लेचर में हमने क्या देखना है, नंबर ऑफ़ कार्बन्स देखेंगे। क्या देखेंगे हम? नंबर ऑफ़ कार्बन को आइडेंटिफाई करेंगे। तो पहला रूल तो यही था कि क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अगर मान लिया आपको कोई भी हाइड्रोकार्बन गिवन है तो सबसे पहले आप उसमें चेक करोगे कि नंबर ऑफ़ कार्बन कितने हैं। तो नंबर ऑफ़ कार्बन जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप उसका नाम लिखोगे। इसके अलावा फिर मैंने आपको बताया था कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। डबल बॉन्ड है तो इसको हम इन बोलते हैं। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइन बोलते हैं। अब एन से रिलेटेड हमने कुछ एग्जाम्पल देख लिए थे। आज हम देखते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड से रिलेटेड। फिर हम कुछ फंक्शनल ग्रुप के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब देखो यहाँ पर मैं एक हाइड्रोकार्बन लिखती हूँ और हाइड्रोकार्बन मैंने कल आपको बताया था कि क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप पीछे वाली वीडियो ज़रूर देख लेना। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे मैंने ले लिया, यहाँ पर मैंने लिया C डबल बॉन्ड C। अब यहाँ पर हाइड्रोजन हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं क्योंकि आपको हमेशा कार्बन की कितनी वैलेंसी को सेटिस्फाई कराना है, 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई कराना है। तो अगर डबल बॉन्ड है तो बाकी बचे हुए बॉन्ड कौन बनाएगा, हाइड्रोजन बनाएगा। ये हो गया CH2 CH2। अब देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि ये हमें दे दिया एक हाइड्रोकार्बन गिवन है। अब यहाँ पर क्या है, देखो डबल बॉन्ड है और ये कैसा हो गया, अनसैचुरेटेड हो गया। ये मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में। तो ये अनसैचुरेटेड हो गया। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि कार्बन कितने हैं। तो कार्बन यहाँ पर कितने हैं, 2 कार्बन है। अब 2 कार्बन के लिए आपको पता होना चाहिए क्या लिखते हैं, एथ। अब क्योंकि डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाएंगे, ईन लगाएंगे। तो ये क्या बन गया, ईन बन गया। और इसको क्या रीड करेंगे हम, इथीन। क्या बोलेंगे, इथीन। अगर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता तो हम इथेन बोलते, एन सिंगल बॉन्ड के लिए। और अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो इसी को ही हम क्या बोलेंगे, इथीन बोलेंगे। अब इसी से ही आप समझो, देखो अब मैं ट्रिपल बॉन्ड लगा देती हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर इसकी कार्बन की 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई कराने के लिए हमें एक हाइड्रोजन लगाएंगे, इधर भी एक हाइड्रोजन। अब वापस से सेम 2 कार्बन है तो इथ। अब ट्रिपल बॉन्ड है तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लगाएंगे यहाँ पर आइन। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, आइन, YNE। तो ये क्या बन गया हमारे पास, इथाइन। क्या बन गया, इथाइन। तो यहाँ पर समझ में आया एग्जाम्पल कि अगर डबल बॉन्ड है तो हम लास्ट में क्या ऐड करेंगे, यानी कि जो हमारा सफिक्स होगा वो इन होगा। ऐसे ही सफिक्स जो है, यानी कि सफिक्स मतलब जो बाद में लगता है और प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगेगा। पहले किससे लगाने हैं, हमें नंबर ऑफ़ कार्बन से जो पहले लगेगा वो प्रीफिक्स बोला जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ़ कार्बन से जो पहले लगेगा उसको प्रीफिक्स बोलेंगे और नंबर ऑफ़ कार्बन के बाद में जो लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सफिक्स बोलेंगे। यहाँ तक समझ में आया कि अगर सिंगल होगा तो डबल, यहाँ पर सिंगल है तो एन लगाएंगे सफिक्स। डबल बॉन्ड है तो हम यहाँ पर सफिक्स क्या लगाएंगे, इन लगा देंगे। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या लगाएंगे, आइन लगाएंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। अब देखो मैं यहाँ पर लिखती हूँ, यहाँ पर C, यहाँ मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। अब आपने ऑटोमेटिक क्या करना है, यहाँ पर जहाँ पर भी आपको दिख रहा है कार्बन हाइड्रोजन कितने चाहिए, यानी कि 4 बॉन्ड पूरे कराने, वहाँ पर उतने हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो यहाँ पर देखो इसने एक ही बॉन्ड बना रखा है तो यहाँ पर 3 लगेंगे। यहाँ पे इसने ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना रखे तो यहाँ पर एक ही H अटैच होगा। यहाँ पर कितने H अटैच होंगे, 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो गया, देखो 3 कार्बन है। सबसे पहले हम देखेंगे 3 कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं, प्रोप। ठीक है, अब यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड है तो हम क्या लगाएंगे, प्रोपीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, प्रोपीन लगाएंगे। ऐसे ही आप यहाँ पर क्या लिखो, C और यहाँ पर मैंने ये ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब यहाँ पर वही H CH3। अब यहाँ पर देखो इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट है ये, यहाँ पर H। तो अब यहाँ पर भी देखो सेम 3 कार्बन है तो प्रोप लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो हम क्या ऐड कर देंगे, YNE, प्रोपाइन। क्या बन जाएगा, ये प्रोपाइन बन जाएगा। तो आई होप
अब आपको समझ में आ गया होगा सिंगल बॉन्ड के लिए, डबल बॉन्ड के लिए और ट्रिपल बॉन्ड के लिए। तो आपने सफिक्स के तौर पर क्या लगाना है, एन, इन, आइन, जैसा भी आपको चेन में दिखाई दे रहा है। सिंगल है तो एन लगाओ, डबल है तो इन लगाओ, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगाओगे, आइन लगाओगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है, इस हाइड्रोकार्बन के अंदर जैसे मान लिया मैंने ये एक हाइड्रोकार्बन लिया CH3, CH2 और CH3, ये क्या है हमारे पास, प्रोपेन है। क्या है ये, प्रोपेन, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, ये तो हमारे पास एक क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन। अब क्या हो सकता है, देखो हाइड्रोजन के अलावा कार्बन जो है किसी बाकी एलिमेंट, बाकी जो हमारे पास क्या है एलिमेंट है, उनसे भी अटैच हो सकता है। जैसे कि आपने पीरियोडिक टेबल में हैलोजन पढ़ा होगा, है ना, एक ग्रुप होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हैलोजन ग्रुप बोलते हैं। और जो कार्बन है वो किससे अटैच हो सकता है, ऑक्सीजन से भी अटैच हो सकता है। ठीक है, कार्बन जो है हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे, किससे, हैलोजन से रिप्लेस कर सकते हैं, ऑक्सीजन से रिप्लेस कर सकते हैं, नाइट्रोजन से रिप्लेस कर सकते हैं, सल्फर से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये जो हाइड्रोकार्बन है इसमें हाइड्रोजन को हम बाकी एलिमेंट से भी क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। अब रिप्लेस करेंगे तो ये जो एक दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, एलिमेंट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या बोल सकते हो, यानी कि कार्बन को यहाँ पर इस हाइड्रोकार्बन के अंदर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जो भी यहाँ पर अटैच होगा उसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रो एटम बोलेंगे, या उसको आप क्या बोल सकते हो, फंक्शनल ग्रुप बोल सकते हो। क्या बोलेंगे हम, फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। यानी कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर कुछ और एलिमेंट अटैच हो रहे हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, क्योंकि उसी के बेस पे इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी उस ग्रुप के बेस पे। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं, एक तो हैलोजन हो सकते हैं, हैलोजन में क्या रहेगा, क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, ये हो सकता है। जब इसको हम चेन के अंदर मतलब ये चेन के अंदर जब अटैच होते हैं तो इनको हम, क्लोरीन को क्या बोलते हैं, क्लोरो बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, क्लोरो और ब्रोमो। क्या बोलेंगे, क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को क्या बोलेंगे, ब्रोमो। तो अभी जब हम नाम लिखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे लिखना है। अभी सिंपली मैं बता रही हूँ, हैलोजन में मेनली हम क्या होता है कि इस हाइड्रोकार्बन के अंदर अगर क्लोरीन अटैच हो सकता है, ब्रोमीन अटैच हो सकता है। अगर क्लोरीन अटैच है तो क्लोरो बोलेंगे, ब्रोमीन अटैच है तो ब्रोमो बोलेंगे। कैसे बोलेंगे वो भी हम सीखेंगे। अभी मैं सिर्फ फंक्शनल ग्रुप बता रही हूँ कि ये अटैच हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH। ठीक है, ऑक्सीजन जैसा कि आया, तो ये वाला पार्ट यानी कि ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन मुझे पता है 2 बॉन्ड बनाती है, एक इसने हाइड्रोजन के साथ बनाया है, एक जो बॉन्ड है ना ये किसके साथ, हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होके कार्बन के साथ में ये अटैच हो जाएगी। तो इस तरीके से मैं इसको लिख सकती हूँ, यानी कि ये जो डॉटेड लाइन है ना ये दिखा रहा है कि ये कार्बन से जाके अटैच होगी। ठीक है, ये जो सिंगल लाइन यहाँ पर दिखी हुई है ना कि H से अटैच होगा। तो कभी भी अगर आप इसको इस तरीके से लिख रहे हो, मान लिया मैं इसको ऐसे लिख दूँ, CH3 CH2 CH2, आप ऐसे नहीं लिख सकते इसको, ये गलत होगा। इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि H कार्बन से अटैच है, लेकिन हाइड्रोजन तो सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाता है, तो ये गलत हो जाएगा। हमें इसको कैसे लिखना है, इसको इस तरीके से लिखना है, CH3 CH2 CH2 OH, यानी कि ऑक्सीजन कार्बन से अटैच है ना कि हाइड्रोजन अटैच है। तो इस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, एल्कोहल। तो ये फंक्शनल ग्रुप जो है ना इनके नाम आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बता देती हूँ फंक्शनल ग्रुप इनके नाम क्या क्या है और इनके रिप्रेजेंटेशन क्या क्या है। देखो सबसे पहले तो क्या है, हैलोजन ही है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हैलोजन्स। हैलोजन में स्पेशली क्या रहेगा, क्लोरीन, ब्रोमीन। अब क्लोरीन और ब्रोमीन है तो इसको जब आप नाम लिखोगे तो क्या बोलोगे, क्लोरो और ब्रोमो बोलेंगे। ठीक है, दूसरा क्या आता है मेरे पास, एल्कोहल आता है। ठीक है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है जो कि क्या रहेगा, इसका जो स्ट्रक्चर है या फॉर्मूला कह सकते हो OH, O के साथ में ऐसे बॉन्ड है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, एक एल्डिहाइड होता है। ठीक है, क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जो होता है ना ये क्या रहता है, ये रहेगा CHO। ठीक है, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है 2 ऑक्सीजन के साथ में। इसका देखो स्ट्रक्चर कैसे देखेंगे हम, इसका स्ट्रक्चर ऐसे देखेंगे, C एक तो H के साथ 2 डबल बॉन्ड बनाया है ऑक्सीजन के साथ, एक फ्री है जो कि कार्बन से अटैच होगा, एल्डिहाइड हो गया। एक हमारे पास होता है कीटोन ग्रुप, कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। अब कीटोन का जो फॉर्मूला है वो क्या रहता है, C डबल बॉन्ड O
ऐसे, यानी कि ये दोनों साइड से अटैच होगा, बीच में अटैच होगा ये कार्बन की, ये कॉर्नर पे अटैच हो सकते हैं, लेकिन ये क्या होगा बीच में, क्योंकि ये 2 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो कीटोन ग्रुप हो गया। एक मेरे पास होता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, क्या रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा मेरे पास, इसको ऐसे लिखेंगे COOH से। अगर इसको मैं ओपन करके इसका स्ट्रक्चर देखूं तो ऐसे आता है, कैसे, C डबल बॉन्ड, ठीक है, एक ऑक्सीजन के साथ तो डबल बॉन्ड बनाता है, एक ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ में बनाया, एक H के साथ में बनाया, तो इस तरीके से COOH को मैं लिख सकती हूँ। तो ये आपको ग्रुप पता होने चाहिए, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। तो ये इन फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड हम नोमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं कि अगर ये चेन के अंदर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अटैच हो जाते हैं तो इनकी नेमिंग हम कैसे करेंगे। अभी तक तो हमने सिंपल देखा है कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दिया, डबल है तो इन लगा दिया, ट्रिपल है तो आइन लगा दिया। लेकिन अगर ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये फंक्शनल ग्रुप सारे अटैच हो जाएं, क्लोरीन अटैच हो गया, OH अटैच हो गया, CHO अटैच हो गया, COOH अटैच हो गया, तो इनकी नेमिंग हम कैसे करेंगे। तो अभी हम वन बाय वन इनको पढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद देखो फंक्शनल ग्रुप के बाद मेरे पास एक और चीज़ आती है, एक क्या होती है हमारे पास, होमोलोगस सीरीज़, ठीक है, क्या रहेगी, होमोलोगस सीरीज़। अच्छा, ये होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है, मतलब जो हाइड्रोकार्बन मैं लिखते जा रही हूँ, अब इस क्या होगा, इस सीरीज़ में फंक्शनल ग्रुप भी अटैच हो सकता है, सिंपल हमारे पास हाइड्रोकार्बन भी हो सकते हैं, लेकिन ये सीरीज़ ऐसी होगी जो कि किससे डिफ़र करती है, CH2 यूनिट से डिफ़र करेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लिख के बताती हूँ आपको, मैंने लिखा CH3 CH3, ठीक है, ये लिखा, फिर मैं लिखती हूँ CH3 CH2 CH2 CH3। अब ये दोनों देखो, ये दोनों डिफ़र कर रहे हैं किससे, CH2 से, तो ये दोनों क्या है, होमोलोगस सीरीज़ बन गई। इसी तरीके से नेक्स्ट मैं लिख सकती हूँ CH3 CH2 CH2 CH3। अब ये वाला और ये वाला, ये दोनों किससे डिफ़र कर रहे हैं, CH2 से डिफ़र कर रहे हैं। तो ऐसी सीरीज़ जो कि किससे डिफ़र करती हो, CH2 यूनिट से डिफ़र करती हो, ऐसी यूनिट को हम क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज़, या ऐसी सीरीज़ को हम क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज़ बोलेंगे। तो सिंपल है, इसमें ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है। होमोलोगस सीरीज़, होमो का मतलब क्या होता है, सेम ही होता है वैसे। तो यहाँ पर देखो H की जगह आप कोई फंक्शनल ग्रुप भी लिख सकते हो, जैसे मैं लिख दूँ CH3 CH2 और OH, ये लिख दिया मैंने। फिर मैंने लिखा CH3 CH2 CH2 और OH। अब ये दोनों सीरीज़ जो है देखो किससे डिफ़र कर रही है, बाय CH2। यहाँ पर और कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ किसका डिफरेंस आएगा, CH2 का डिफरेंस आएगा। तो ऐसी सीरीज़ को ही हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज़ बोलते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलो इससे आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, किससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे ये फंक्शनल ग्रुप के नोमेनक्लेचर से रिलेटेड। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।